दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज नंबर है, आज की हमारी सीरीज है रीजनिंग की और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 36। तो बात करेंगे आज हम इस रीजनिंग की सीरीज में। ये एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और उसका ये सोल्वर्ड पार्ट है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज के हमारे ये रीजनिंग के एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और इसका जो टेस्ट है ये शाम 6 बजे होता है। ये शाम 6 बजे होता है और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आंसर है, ये आंसर वीडियो 6:30 PM पर एमजीवी स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप ज़रूर देखें इसको। ये यूपीसीएल TG2, पटवारी, पुलिस, एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी, तो आपको विकल्प में से चूज करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जो दे रखा है 64, उसके बाद में दे रखा है 100, 144, 196 और 256। यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं, सबसे पहले 64, तो ये बनती है 8 की स्क्वायर। फिर 8 के बाद में यहाँ पे जो 100 दे रखा है तो ये 100 बनता है 10 की स्क्वायर। और आगे जो 144 है ये बनती है 12 की स्क्वायर। और आगे जो 196 है तो ये बनता है 14 की स्क्वायर। और आगे जो 256 है तो ये बनती है 16 की स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये देखने से प्राप्त होता है कि 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14 और 14 के बाद में 16, यानी हमारे पास जो सम संख्या चल रही है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो अब आगे हमारे पास 16 के बाद में है 18 और 18 की जब स्क्वायर की जाती है तो 18 की स्क्वायर होती है 324। 18 की स्क्वायर 324, 18 की स्क्वायर है वो 324 होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो 324 है, जो ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में दे रखा है, तो यहाँ हमारा आंसर है 324। तो यहाँ पे प्रत्येक जो सम संख्या है उसका स्क्वायर किया जा रहा है। और आगे जो हमारे पास लास्ट 16 का स्क्वायर 256 है, तो अब हमें करना है 18 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर है 324 और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुनिए। आपको यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है और उसमें से संबंधित शब्द चुनने को कहा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है जुलाहा और बुनकर, और यहाँ इन दोनों का संबंध है, वही संबंध अवस्था के साथ में हमारा जो विकल्प ऐसा होना चाहिए जो दोनों का संबंध होना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जुलाहा और बुनकर दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। जैसे ये पर्यायवाची शब्द होते हैं वैसे ये समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे अवस्था का जो समानार्थी शब्द है वो है आयु। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा आयु और हमारा आंसर है आयु। क्योंकि जुलाहा और बुनकर दोनों समानार्थी शब्द है, वैसे ही अवस्था और आयु दोनों समानार्थी शब्द है। और अब हम बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यहाँ पे आपको दिया गया है कि संबंधित शब्द चुनना है और आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया है FRUIT, फ्रूट। और फ्रूट के आगे आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। ये फ्रूट के नंबर यहाँ पे किस प्रकार से बनते हैं उसी प्रकार से आपको एप्पल के नंबर राइट करने हैं, इंटरोगेटिव साइन की जगह। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है तो उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है F और यहाँ पे F, और यहाँ पे F का क्रमांक नंबर होता है वर्णमाला में 6 नंबर पे होता है F। उसके आगे जो R है ये R होता है 18 नंबर पे।
और उसके आगे जो यू होता है 21 नंबर पे, 21 नंबर पे। और आगे हमारे पास है आई, ये आई होती है 9 नंबर पे। और आगे हमारे पास जो लास्ट में दिए गए हैं टी, और ये जो टी होता है ये 20 नंबर होता है। कि अगर हम अल्फ़ाबेट को ए नंबर, बी को 2, सी को 3, ऐसे करके हम एक्स वाई जेड तक, जेड को 26 नंबर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एफ आता है 6 नंबर पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, आई आता है 9 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो अब इसी प्रकार से हम एप्पल को राइट करेंगे। तो यहाँ पे ए, फिर डबल पी और एल और यहाँ पे ई। ए आता है 1 नंबर पे, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और आगे हमारे पास पी आता है 16 पे, तो दोनों पी पी ये 16 हो गई। और आगे जो एल है, ये एल हमारा आता है 12 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। अब आप देखिए इसमें से कि सबसे पहले एक का जो ऑप्शन, ये एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा नीचे है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक, और अब हमारे पास 16, 16, 12 और 5, इस प्रकार से हमारी संख्या बनती है। यहाँ पे एक, उसके बाद में 16, 16 2 बार और आगे 12 और ये 5। देखने में यहाँ पे इन दोनों 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो इन दोनों में यहाँ पे लास्ट में 7 7 है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है। और इसको पूरे को देखिए तो पहले 1, उसके बाद में 16, 16, 12 और 5 है, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। और आगे एक ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके लास्ट में भी आपको दिए गए हैं, इसके लास्ट में भी 7 दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन भी कट है, दूसरा भी कट है और ऑप्शन नंबर आपका ये। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 4 और बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की। दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े को चुनिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जोड़ा दिया गया है इसमें से जो विषम है उसको अलग करना है। और यहाँ पे हमारा जो विषम है वो देखते हैं कौन सा है। तो देखने से यहाँ पे पता चलता है, पहले में सी डी ई और आगे एफ जी एच, सी डी ई और आगे एफ जी एच। और इसमें जो दूसरे में दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई, लेकिन आगे दे रखा है जेड एक्स वाई। इसमें दे रखा है एल एम एन ओ पी क्यू और इसमें दे रखा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है सेकंड नंबर ये जो हमारा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये जेड एक्स वाई है, ये अलग अलग है। बाकी सभी जो है आगे सीरियल वाइज है, जैसे पहले में सी डी ई एफ जी एच दे रखा है, एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी लगातार दे रखा है, लेकिन इसमें ये एक्स जेड एक्स वाई उल्टा दे रखा है। तो हमारा आंसर यही है सेकंड नंबर वाला। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे है और इसमें दिया गया है, शब्द बीकानेर में ऐसे कितने अक्षर है जिनके प्रत्येक अक्षर प्रारंभ से उतने ही दूर है जितना कि उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध रूप से लिखा जाए तो लिखा जाता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक जो शब्द दिया गया है बी आई के ए एन ई आर, ये शब्द दिया गया है। इस शब्द को अगर हम इन सभी को वर्णमाला क्रम में लिखें तो सबसे पहले आता है ए के बाद में आता है बी और बी के बाद में यहाँ पे जो हमारा शब्द दिया गया है, तो बी के बाद आपका जो आगे शब्द आता है ई और ई के बाद शब्द आता है, ये आता है आई और आई के बाद में आता है के और के बाद आता है एन और एन के बाद आर आता है। तो जो बीकानेर आपका शब्द दिया गया उसमें बी आई के ए एन ई आर है। और इन सभी को अगर हम वर्णमाला के क्रम में, यानी जो पहले आता है उसको पहले, फिर बाद में आता है उसको बाद में करके अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो केवल आर है वो एक अपने स्थान पे आता है, बाकी सभी अपने स्थान चेंज हो जाता है, लेकिन आर है वो केवल एक स्थान पे आता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है कि एक अक्षर है वो अपने स्थान पर आता है, कि उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है।
तो प्रत्येक अक्षर प्रारंभ से उतनी ही दूर है, यानी स्टार्टिंग से उतनी ही दूर है, लेकिन स्टार्टिंग से उतनी दूर केवल एक आर है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 खिलाड़ियों की एक पंक्ति में कोमल तथा विमल ऊपर से क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका स्थान ज्ञात करो। आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास जो खिलाड़ी है और उन खिलाड़ियों में कि एक तो आपके पास दिया गया है टोटल खिलाड़ी है वो 30 है, कुल खिलाड़ियों की संख्या 30 है, लेकिन जो कोमल है वो ऊपर से 13वें स्थान पे है और विमल है वो ऊपर से 14वें स्थान पे है। तो आपसे इनका पूछा जा रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान है। तो जब हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिस प्रकार से कि यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे कुल यानी टोटल जो संख्या है और उसमें से माइनस करके और यहाँ पे स्थान लिखेंगे। अब उसका स्थान जो नीचे से या हम कह सकते हैं कि दाएं से या बाएं से या ऊपर से जो स्थान आपको दे रखा है वो स्थान लिखेंगे और प्लस में 1 करेंगे। तो टोटल हमारे पास खिलाड़ी है 30 और माइनस कर देंगे। पहले आपको दिया गया है कि कोमल 13वें नंबर पे है तो 13 और 1 प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। 1 प्लस करना है तो अब यहाँ पे इसको 1 को घटाया जाए तो ये 12 और 12 जो 30 में से घटाया तो यहाँ पे 18वां स्थान हो गया। अब जो कोमल है उसका नीचे से 18वां स्थान है और आगे इसी प्रकार से कि कुल खिलाड़ी हमारे पास है 30 और विमल का जो ऊपर से स्थान है 14 और 1 प्लस करना है। 1 प्लस किया तो इस प्रकार से हमारे पास ये 13 हो गए और 17 बच गए। जो 30 में से 13 घटाए तो 17 हो गए और विमल का जो नीचे से स्थान है वो 17वां है। अब आपको यहाँ पे पहले नाम दिया है कोमल का, तो कोमल का 18वां स्थान है और आगे आपको देखना है कि जो विमल और विमल का 17वां स्थान है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये बनता है 18वां एवं 17वां। अगर आपका पहला 17वां ऑप्शन दे रखा है तो आपका गलत भी हो सकता है, जैसे यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 18वां जो कोमल का है और विमल का 17वां स्थान है, ये उनका नीचे से संख्या देकर के इस प्रकार से जो कि व्यक्ति का नीचे या ऊपर से स्थान आपसे पूछा जाए तो उसमें से घटा करके 1 प्लस करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 और क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि मदन एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किमी उत्तर की ओर जाता है। तो सबसे पहले तो मदन कौन से स्थान से शुरू करता है हमें ये पता नहीं है, लेकिन वो जहाँ से भी शुरू करता है वहाँ से वो स्टार्टिंग में उत्तर की ओर चलता है और 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं घूमता है अपनी राइट हैंड की तरफ और 12 किमी चलता है और बाएं घूमता है और 7 किमी चलता है और फिर घूमता है और 24 किमी दक्षिण की ओर चलता है और दाएं घूमता है और 12 किमी चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो नीचे की तरफ होती है साउथ होती है और ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ यानी उत्तर। राइट हैंड साइड में होती है हमारी ईस्ट और वेस्ट साइड में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होती है वेस्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मदन है वो शुरू करता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये 8 है किलोमीटर और उत्तर की तरफ चलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। 8 किलोमीटर चलने के बाद में वो अपने दाएं मुड़ता है यानी राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा, तो राइट हैंड की तरफ अब वो ईस्ट में जाएगा और अब वो ईस्ट में चलेगा तो यहाँ पे वो ईस्ट में 12 किलोमीटर चलता है, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। और 12 किलोमीटर चलने के बाद में वह बाएं घूमता है और बाएं घूमता है तो वह अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा तो वो चलेगा उत्तर की तरफ और यहाँ चलता है वो 7
किलोमीटर, वो 7 किलोमीटर चलता है। और आगे आपसे ये कहा जाए कि फिर वह घूमता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है दाएं बाएं कहाँ घूमता है। लेकिन इसमें ये बताया गया कि 24 किमी दक्षिण की ओर चलता है, तो वह वापस मुड़ता है। और वापस मुड़ने के बाद में यहाँ से वो चलता है 24 किलोमीटर मान लो यहाँ तक, और ये उसका जो कि दक्षिण में ये 24 किलोमीटर यहाँ मान लो ये 24 किलोमीटर हो गया। और 24 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाएं घूमता है, तो वो अपने राइट हैंड की तरफ घूमेगा, और राइट हैंड की तरफ घूमेगा तो अब वो चलेगा पश्चिम दिशा में, और यहाँ पे वो 12 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका दोबारा 12 किलोमीटर हो गया। और अब यहाँ पे जो प्रारंभिक स्थान तो ये था और वो यहाँ पे खड़ा है, तो आपसे केवल दिशा पूछी जा रही है, और प्रारंभिक जो दिशा से वह दक्षिण दिशा में, जो प्रारंभिक स्थान था वहाँ से वह दक्षिण दिशा में है। और यहाँ पे दक्षिण दिशा है कि अगर आपसे दूरी पूछ ली जाए कितनी होती है, तो दूरी आपको ये यहाँ से ज्ञात करनी है कि एक तो यहाँ तक, जो यहाँ तक दूरी होगी वो 8 होगी, और यहाँ तक होगी वो होगी 7। 8 और 7 15 किलोमीटर वो ऑलरेडी बराबर है। 15 किलोमीटर आने के बाद में तो वो यहाँ तक बराबर है। लेकिन अब आपको क्या करना है, 24 और 15 में से जो 9 किलोमीटर की दूरी होगी, 9 किलोमीटर वह दूर है, क्योंकि हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है और इतनी यहाँ से दूरी है, ये 9 किलोमीटर बनती है। तो आपसे पूछा जाएगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है दक्षिण दिशा। दिशा पूछ ली जाए तो वह दक्षिण दिशा में है, लेकिन वो पूछ लिया जाए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये 9 किलोमीटर दूर है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन 8 में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ कर के उत्तर दीजिए। जो आपको पहले तो निर्देश दिए गए वो पढ़ने हैं, और उसके बाद में प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं कि P + Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, यानी जो प्लस है तो वहाँ पर P Q का पुत्र है, और P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, और P × Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P / Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखना है, और देख कर के आपको ये बताना है कि इसमें से आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस प्रकार से है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं D × K और भाग N का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक तो D, और एक दिया गया K, और एक दिया गया है N, और यहाँ पे आपको दिया गया है गुणा का निशान, और यहाँ पे दिया गया है भाग का निशान। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाग का निशान, तो भाग के निशान में KN की बहन है, K है वो बहन है, K होगी बहन। और आगे जो गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान में होता है भाई, ये D हो गया भाई, क्योंकि इसमें D K का भाई है और ये K बहन है। तो अब आपको यहाँ पे प्लस से पता चलेगा, ये तो पुल्लिंग है, और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस, ये स्त्रीलिंग है। अब K है वो तो है बहन N की, और D है वो भाई है K का। तो अब आगे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें आपको पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें पूछा है D और K आपस में भाई भाई है, नहीं, ये आपका वाक्य सही नहीं है। और यहाँ पे जो D और K दोनों भाई बहन है, D और K दोनों भाई बहन है, भाई भाई नहीं है। आगे आपसे ये कहा है कि D N का पिता है, नहीं, D N का पिता नहीं है, या तो N D का भाई है या D की बहन है। लेकिन हमें इससे पता नहीं चलता है कि D भाई है या बहन है, क्योंकि D का हमें अभी तक कोई जेंडर का पता नहीं है। आगे आपको कहा है कि K D की बहन है, K D की बहन है, ये तो बात सही है कि K है वो D की बहन है, और D है वो भाई है K का, D है वो K का भाई है, तो K बहन है D की, ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि D और
एन की पत्नी है, डी और यहाँ पे ये डी एन की पत्नी है, ये और कट है, डी एन की पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी वाला कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। गुणा का निशान दिया गया है जिसका अर्थ होता है भाई, और भाग का अर्थ दिया जिसका अर्थ होता है बहन। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है, तो ये बनता है कि के डी की बहन है, के बहन है डी की, के बहन है डी की। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो श्रृंखला दे रखी है और उस श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको कौन सी श्रृंखला आएगी वो चूज करना है। तो संख्या आएगी, यहाँ पे आपको दिया गया है 80, 10, 70, 15, 60 और आगे इंटरोगेटिव साइन। तो अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो ये श्रृंखला 80 और 10, 70, तो ये श्रृंखला हमारे पास बनती है डबल श्रृंखला की, 2 श्रृंखला बनती है। तो जिसमें यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसमें से हमने माइनस किया, 80 में से -10 किया तो ये 70 प्राप्त होते हैं। फिर आगे जो 70 में से -10 किए तो 60 प्राप्त होते हैं। लेकिन 60 के जस्ट आगे इंटरोगेटिव साइन है, तो हम दूसरी श्रृंखला को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे 10 और 15, तो यहाँ पे 10 में 5 प्लस करते हैं तो 15 आते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस 15 में 5 प्लस कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 20। इंटरोगेटिव साइन की जगह हमारा जो संख्या आएगी 20, और हमारे इंटरोगेटिव साइन की जगह हमारी संख्या आ जाएगी 20, क्योंकि आपके पास 2 श्रृंखला दी गई है, एक तो 70, एक तो जो 80 में से 10 गए 70, 70 में से 10 गए 60, 10 माइनस करते जा रहे हैं, और एक जो श्रृंखला है उसमें 5 प्लस करते जा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में जो 20 नंबर दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में 20 दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास पहले ऑप्शन में दिए गए 20, और इस इंटरोगेटिव साइन की जगह भी आएगा 20। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रही है, यानी घड़ी में जो टाइम है वो 7:30 हो रहा है, और उस वक्त घंटे एवं मिनट की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। भी अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो घड़ी है वो शाम के सुबह के कोई पता नहीं है, लेकिन घड़ी में 7:30 है। इस समय दोनों, एक तो मिनट की सुई है वो 6 पे होगी, और घंटे की सुई होगी 7 पे। तो दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कोण ज्ञात करने के लिए घड़ी में किसी भी समय का, तो यहाँ पे समय का अंतर 7 - 6, और गुणा में करना है 30 डिग्री, और प्लस में करना है 30 डिग्री, और बटे में 2। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण हमने इसलिए लिया है कि घड़ी के किसी भी 2 अंकों के निकटवर्ती अंकों के बीच के जो कोण होता है वो हमेशा 30 डिग्री का ही होता है। कि अगर कोई 2 अंक है, जैसे मान लो 7 और 6 है, इन दोनों के बीच का जो कोण अगर माप लिया जाए तो उसका मान 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिया है। और अब हम 7 में से 6 को घटाते हैं तो 1 बचता है, और इधर हमें गुणा करना है 30 डिग्री से, और प्लस भी करना है। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा। कि 30 को 2 से कट कर दिया तो ये 15 डिग्री हो गया। और अब हमने क्या किया, 30 को 1 से गुणा किया तो ये 30 डिग्री, और प्लस करने हैं हमें 15 डिग्री, और बराबर में ये 45 डिग्री का कोण बनता है। ये 45 डिग्री कोण बनता है, जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है 45 डिग्री। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। तो धन्यवाद आपको।